बच्चों, विज्ञान के सेशन में मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। शरीर में गति, यह हमारा पाठ चल रहा है जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा, कैसे हमारे शरीर में गति हो रही है, कैसे और जो जीव जंतु हैं उनमें कैसे गति हो रही है। और हमने यह देखा कि गति में अब अगर देखें कहीं कुछ समानता है तो कुछ असमानताएं भी हैं। और शारीरिक संरचना की बात करें तो कुछ हमारे शारीरिक संरचना अगेन हमारी कुछ समान है, लेकिन कहीं कहीं हमारा वो डिफरेंस भी है। और हमने देखा कि जो गति हो रही है वो धरती पर भी हो रही है, हवा में भी हो रही है, पानी में भी हो रही है। विभिन्न स्थान है जहां पर गति हो रही है। और अब ये जो, और हमने विभिन्न प्रकार की अस्थियों के बारे में पढ़ा, उनमें कैसे संधि होती है और वो संधि किस प्रकार हमारे शरीर में एक गति उत्पन्न करने में एक सहायक होती है, उनके बारे में हमने समझा। तो बच्चों, पाठ हो गया है। जब पाठ हो जाता है तो थोड़े से प्रश्न और उत्तर करते हैं, जैसे आपको भी समझ में आए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब मैं पढ़ा रही थी तो कई कई जगह मैंने आपसे कहा कि इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उनके अलावा भी बहुत से और प्रश्न हमारे बनते हैं, उनके उत्तर कैसे देने। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो ये अभी जो मैं आपके सामने मैं प्रश्न उत्तर ला रही हूँ तो वो आपके जो पाठ के बाद जो आपके प्रश्न है, तो कोशिश करते हैं कि उनमें से सारे जो प्रश्न है वो हम आपके सामने उत्तरों के साथ रख सके, कि आपके सामने प्रॉपर उत्तर हो। और आपने अगर लिखे हैं तो आप मैच करें कि वैसा उत्तर लिखा, और नहीं आता है तो आपको यहाँ पे उत्तर मिल जाए। तो चलिए, हमारा जो आज का पहला है प्रश्न वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको जो ब्लैंक दे रखा है आपको सोचना इसमें सही शब्द क्या आएगा, उसको देखते हैं। तो आज हमारा पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है, अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती है। तो जो अस्थियों की संधियां वो क्या शरीर को क्या किस में सहायक करती हैं, आपको मालूम है? क्या आएगा इसमें उत्तर? गति। बिल्कुल ठीक। अगर आपने ये उत्तर सोचा, नहीं सोचा कोई बात नहीं, अब पता चल गया। आगे कोई प्रश्न आएगा आपका ऐसा तो आप जरूर उत्तर देंगे। तो अस्थियों की संधियां शरीर को गति में सहायता करती हैं। और यही और हमारा जो पाठ चल रहा है वो ही है कि कैसे किसी शरीर में गति हो सकती है। दूसरा जो हमारा है, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाते हैं। तो हमने अस्थियों के बारे में भी पढ़ा था, उपास्थि के बारे में भी पढ़ा था जब हमने कान को पकड़ के देखा था, याद आ गया? देखिए, इसलिए छोटे छोटे से हम एक्शन करते हैं कि जैसे आपको और कुछ याद नहीं आए, आपको याद आएगा कि हमने कान पकड़ने की बात करी थी, है या नहीं है? तो अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त शरीर को रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। तो अगर हम कंकाल की बात करें तो उसमें अस्थियां एवं उपास्थि दोनों का नाम आता है, दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा है, कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। तो देखिए, जब मैंने आपको जब संधियों के बारे में पढ़ा रही थी तभी मैंने आपसे ये बात कही थी कि इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इस अंग में कौन सी संधि है, या आपसे संधि का नाम पूछ के वो अंग पूछ सकते हैं किस अंग में यह संधि पाई जाती है। तो ये देखिए, अगर अभी याद नहीं हुआ है कोई बात नहीं, क्योंकि ये नई आपके लिए टर्म्स है, लेकिन आप इनको डेली रिवाइज करें जब तक ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ नहीं जाए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए तो हमारी इतनी इंफॉर्मेशन है, इस पे कितने प्रश्न बन सकते हैं इसका आपको आइडिया नहीं है, बहुत प्रश्न बन सकते हैं। थोड़े प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आपको अगर चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, पाठ को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो आप किसी भी कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो कोहनी की अस्थियां ये कौन सी संधि बनाती हैं, जल्दी से बोलिए? हिंज संधि, है ना? अगर आपको याद होगा कि ये जो है ये एक ही डायरेक्शन में है ना, जैसे ये हिंज संधि का हमने क्या बताया था, कहाँ? दरवाजे का दिया था ना, दरवाजे में जो हम जोड़ लगाते हैं जिससे वो दरवाजा एक ही डायरेक्शन में खुलता है। चलिए आगे देखते हैं, गति करते समय डैश के संकोचन से अस्थियां खिंचती हैं।
किसका किसका संकुचन होता है? बोलिए, मालूम है? मांसपेशियों का। आप पेशी भी बोल सकते हैं, मांसपेशी भी बोल सकते हैं, इसका संकुचन होता है और इससे अस्थियां खिंचती हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं दूसरा जो प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, सत्य और असत्य है। यहाँ पे आंसर भी आपके सामने मैंने रख दिए हैं, जैसे आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। ये तो मुझे पक्का है आप कहेंगे असत्य, क्योंकि हमने सब में अलग अलग प्रकार की गति होते हुए देखा था। उपास्थि अस्थि की उपेक्षा कठोर होती है। सॉरी, ये अपेक्षा है, टाइपिंग जरा सा कभी कभी हो जाता है। तो उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, ये भी आपका असत्य है। इसके आप नहीं तो हमेशा क्या होता है, मैं आपको बाद में खोलती हूँ, लेकिन ये तो इतना इजी है तो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है कि अस्थि ज्यादा कठोर होती है ना। फिर हम देखते हैं अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। मोड़ रहे हैं ना, अगर हम ये मोड़ पा रहे हैं इसका मतलब है संधि है। ये सबसे बड़ी पहचान है। तो अगर आपके एग्जाम है कुछ, अगर आपका क्लास में टेस्ट हो रहा है और आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए और आप ये सोचें अरे ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो बस उसको चला के देख लीजिए। अगर ये मुड़ रही है इसका मतलब संधि है, ये मुड़ रहा है संधि है, ये मुड़ रहा है इसका मतलब संधि है। सिंपल है। तो ये भी असत्य हुआ। अग्रभुजा में दो अस्थियां होती हैं, तो अग्रभुजा में यहाँ पे दो अस्थियां होती हैं, ये सत्य है। तिलचट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है। मुझे पक्का ये है कि आपका ये वाले प्रश्न के उत्तर तो आपने पहले ही लिख लिए होंगे और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे। ये सत्य है कि तिलचट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है, और अब उसके बाद के जितने हमने जीव पढ़े उसमें हमने अंदर कंकाल उसका देखा जो ऊपर पेशियों से ढका हुआ होता है। अब आपके सामने क्या है, ये दो कॉलम है, आपको मैच करना है। तो जैसे ऊपरी जबड़ा, इसमें से आपको क्या लग रहा है कि कॉलम 2 में कौन से पॉइंट्स हैं जिनके साथ आप मैच कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका प्रश्न है, मैं अब आपको पूरा उत्तर दिखा रही हूं, तो आप ये देखिए। तो ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली जो आपका है, शरीर पर पंख होते हैं, का शरीर धारे रेखीय होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे यही था। तो मछली, तो यहाँ पे आपने देखा कि का शरीर धारीय रेखीय होता है। तो ये क्योंकि ये पूरा सेंटेंस बन रहा है ना, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखा है। और उस पर पंख भी होते हैं। फिर है पसलियां। पसलियां जो है ये हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंगा ये बहुत धीमी गति से चलता है ना। जब हमने जब घोंगे और केचुए के चलने की बात कही थी, तो घोंगा जब मैंने कहा था कि आप सोचिएगा, तो अब आपको पता चल गया ये बहुत धीमी गति से चलता है। और तिलचट्टे का आप किसके साथ मैच करेंगे? बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है। तो बच्चों ये देखिए आपके यहाँ पर ये आपके को थे, तो आप अगर चाहें तो यहाँ से एरो बनाकर भी आप मैच कर सकते हैं। जो मैंने एक आध जिससे पहले जो करे थे मैचिंग के, उसमें मैंने एरो लगाए थे, लेकिन आप एरो लगा के या उसके जो आपका कॉलम 1 का जो कॉलम 2 का कौन सा पॉइंट मैच हो रहा है उसको सामने लिखकर ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है। अब हमारा और प्रश्न आ रहा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंदुक खलिका संधि क्या है? अब ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसका पूरा डिटेल मालूम होनी चाहिए। एक एक शब्द के हैं, इजी हो जाता है, लेकिन जब हमें लिखना होता है तब हमें ध्यान देना चाहिए। तो कंदुक खलिका संधि क्या है? ये एक ऐसी संधि जो जुड़े हुए भाग को सभी दिशाओं में घुमाने की अनुमति देता है।
कंदुक खलिका संधि कहते हैं। और उसके उदाहरण में हम क्या बोलेंगे, जैसे हमारे कंधे और हाथ का जोड़। तो बच्चों इसमें जैसे हम कह रहे हैं कंधे और हाथ का जोड़, तो ये हमारा कंधा है और ये हमारा हाथ है। तो यहाँ पे जो संधि, ये कंधे और हाथ की जो संधि है, ये कंदुक खलिका संधि है। तो ये इसलिए हमने उदाहरण में ये दिया, या आप अपने जांग और पैर का भी कह सकते हैं, है ना, वो भी। तो वहां पे भी कंदुक खलिका संधि होती। दूसरा हमारा प्रश्न है, इसको हम इधर देखते हैं। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? यही जो आपके यहाँ पे है, इनका जो सेकंड और थर्ड है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? ये कपाल है ना। अब इसकी कौन सी अस्थि? तो कपाल में नेव का जो नीचे, ये जो नीचे का जो जबड़ा होता है, यही गति करता है। आपको याद है, ये बताया था मैंने, है ना, मुंह खोल के। तो वो ये गति करता है। फिर हमारा एक और प्रश्न है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? अब बताइए, इसको कैसे समझाएंगे आप? तो ऐसा प्रश्न है, तो हमें सबसे पहले संधि के बारे में बताना होगा कि वहां पे संधि कौन सी है, और फिर हम उसका गति के बारे में बात करेंगे। तो कोहनी में कौन सी संधि होती है? हिंज संधि। वेरी गुड। और ये तो हम अपना उत्तर कैसे बनाएंगे? कोहनी हिंज संधि का एक उदाहरण है, और इसलिए वो एक ही दिशा में गति की अनुमति देता है। क्योंकि जैसी संधि होगी वो ही हमें वैसी ही अनुमति मिलेगी कि हमें कैसे अपना जो भी हमारा शरीर का अंग है उसको हमें कैसे घुमाना है। इसलिए हम क्या है, क्योंकि वो एक ही दिशा में हमें गति देने की अनुमति देता है, तो हम एक ही दिशा में उसको चला सकते हैं, और हम अपनी कोहनी को पीछे की ओर नहीं ले जा सकते हैं। तो देखिए, पढ़ा हुआ है हमारा, लेकिन कैसे प्रश्न की भाषा से हमें सोचने को मजबूर हो गया कि हम इसको कैसे उत्तर दें। तो कभी भी ऐसे हो किसी भी संधि का, तो आप पहले से याद रखें ये संधि किस प्रकार का हमें एक गति की अनुमति देती है। फिर आप अपना आंसर बना लीजिए, बस हो गया। जैसे अब इसी के साथ आप एक आपका प्रश्न बन सकता है कि हम यहाँ अपने कंधे को हम कैसे, ये जो हमारा यह पॉइंट है, इसको हम चारों दिशाओं में क्यों घुमा लेते हैं? तो आप फिर यहाँ की संधि का नाम लिखें और कहें क्योंकि इस संधि के कारण हमें ये सब दिशा में घुमाने की अनुमति मिलती है, तो हम उसे घुमा लेते हैं। सिंपल है या नहीं है? तो कोई डरने की बात नहीं है। और इस प्रकार आपके सारे प्रश्न और उत्तर आपके सामने आ गए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न पढ़े, उनके उत्तर पढ़े, और देखा कि अगर हम चीजों को समझ लेते हैं तो उत्तर देने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होती। लेकिन हाँ, कहीं कहीं जब हमें नए शब्द मिलते हैं और उनका थोड़ा सा एक हमें जानकारी होनी चाहिए, वो हमें जरूर करना पड़ेगा। अगर संधि के नाम नहीं याद होंगे, उनकी क्रिया कैसे होती है वो नहीं याद होगी, तो उत्तर देना कठिन होगा। लेकिन अगर हमें संधि के नाम याद है, वो किस दिशा में वो उनमें गति कर सकते हैं वो अगर मालूम है, तो देखें हमारे बहुत से जो प्रश्नों के उत्तर एकदम हम उनके लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए उत्तर। कोई अगर आपको लगता है कि ये आपको कॉपी में नोट करना चाहिए, तो पॉज करें वीडियो, लिख लीजिए आंसर, और सत्य असत्य ये तो आप T&F लिखकर भी उसको जल्दी से कर सकते हैं, या राइट और रॉन्ग लगाकर भी आप लिख सकते हैं। अगले सेशन में थोड़े से प्रश्न उत्तर के साथ मैं फिर मिलती हूँ। बाय।